अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं आज का सबक। आज हमने सफ़ा नंबर 184, सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 13 करना है। कल हमने सवाल नंबर 9, 10 और 11 किया था। सवाल नंबर 12 देखें, दिए हुए नस्ल पारे की तशरीह सियाको सबाक के हवाले से करें। तशरीह तलब पैराग्राफ है। इस्लाम ने नशे को उम्मुल खबाइस यानी तमाम बुराइयों की जड़ और उम्मुल फवाहिश यानी बेहयाई की मां करार दिया है। इसकी वजह ये है कि जब एक फर्द नशे की लत का शिकार हो जाए तो सिर्फ इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होती, बल्कि वो अपने अफराद खाना की जिंदगी भी अजीरन कर देता है। खानदान माशरे की बुनियादी इकाई है, जिसकी तबाही दरअसल पूरे माशरे की तबाही है। सियाको सबाक दरअसल सियाक जो होता है वो पहले कहते हैं, जो उस पैराग्राफ से पहले जो सबक पढ़ लिया गया हो उसमें से जो लिखा जाता है उसे सियाक कहते हैं, और सबाक कहते हैं बाद में, यानी कि जो उस पैराग्राफ जो दिया गया है उसके बाद जो अ, सबक होता है उसमें से जो लिखा जाता है उसे सबाक कहते हैं। सियाको सबाक जो इन दोनों के दरमियान जो वाव होता है वो हरूफ इल्लत होता है, इन दोनों को मिलाने के लिए लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम सियाक। इसके सियाक में कुछ इस तरह से है। सबसे पहले तो हम इसकी जो मंशियात नशा आवर वक्ती सुकून के लिए, लज्जत और फराहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोग इसे जहनी तनाव, बेचैनी को दूर करने और जज्बाती मसाइल से शिकार लोग इन मसाइल से फरार हासिल करने के लिए जो इनका सामना नहीं कर पाते वो नशे की पनाह ढूंढते हैं। और फिर कुछ जो लोग होते हैं वो सिर्फ तफरीह या फिर दोस्तों के साथ महफिल में जब शिरकत करते हैं तो वो नशा शुरू कर देते हैं। नशे के जो असरात हैं वो ज़हन पर पड़ते हैं तो नशे के बेशुमार नुकसान भी होते हैं। नशे से जो सेहत होती है वो तबाह हो जाती है। जिगर, गुर्दे और फेफड़े बेकार होने लगते हैं। मैदा और दिल तक मुतासिर होता है, जिससे इंसान जो है वो कोई भी काम बेहतर तरीके से अंजाम नहीं दे पाता। तो वो माशरे में एक ज़लील ख़वार, एक ऐसा शख्स जो काबिल रहम हो जाता है। तो वो बेचारा, उसे कुछ, जब वो नशे की हालत में होता है तो उसे इस बात की समझ नहीं आती कि वो कहाँ है। कुछ लोग ऐसे ही फुटपाथ पर, पुलों के नीचे, नदी के किनारे और बाज़ मैदानी इलाकों में ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो उनकी जो ज़िंदगी है वो इस तरह है कि जैसे कोई ज़िंदा शख्स को दफन कर गया हो। इसका सुभाग कुछ इस तरह है कि जो जब ये नशा आवर जो शख्स होता है, जो इसकी ज़हनी, नफ्सियाती, जिस्मानी और अखलाकी जो सेहत है वो मंशियात की वजह से उस पर बहुत गहरे असरात पड़ते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए जो इक़दामात किए जाते हैं उन पर है कि जो इनकी जो रोकथाम है वो किस तरह की जाए। आगाही मुहिम चलाई जाए, प्रोग्राम का इनेकाद किया जाए, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर इसकी रोकथाम के लिए आगाही मुहिम चलानी चाहिए, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले कि किस तरह जो नशा है हमें बर्बाद कर रहा है, हमारी नस्ल को ख़त्म कर रहा है, हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है। बेशक बहुत सारे अदारे इस नशे को इस मंशियात के शिकार अफराद के इलाज के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन अदारे जो मौजूदा दौर है इसमें बात इस ज़रूरत इस अमर की है कि मज़ीद इसको बेहतर बनाया जाए। आगाही मुहिम जो है वो नशे में मुब्तला अफराद के लवाहिकीन को तरगीब दी जाए, किस तरह इस नशे से बचा जा सकता है, किस तरह हम अपनी नौजवान नस्ल को इससे महफूज रख सकते हैं। तो इसकी हमने तशरीह भी करनी है। तो इस पैराग्राफ की तशरीह देखें कि इस्लाम ने नशे को जो है वो तमाम बुराइयों की जड़ करार दिया है, कि यानी जो भी बुराई है जहाँ से शुरू होती है, जहाँ से जन्म लेती है, वो नशा ही है, मंशियात ही है, जहाँ से तमाम बुराइयाँ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं।
جو جب ایک فرد جو ہے